आपका जो भी एक वेबसाइट जो है वो स्टैटिक वेबसाइट थ्रू HTML, बाय यूजिंग HTML का इस्तेमाल करके स्टैटिक वेबसाइट हम लोग बना रहे थे। एक मीनिंगफुल एग्जांपल हम यहाँ पर ले रहे थे, समथिंग लाइक रवि मैट्रिमोनियल एक वेबसाइट जैसे शादी.com है, जीवन साथी.com है, समथिंग इस तरह का जो भी वेबसाइट है उसका हम लोग देख रहे थे कि HTML का जो वैसा हम बनाने की कोशिश करते हैं तो वैसा बन पाता है या फिर नहीं। ठीक है, तो उस तरह का जो है हम लोग देख रहे थे बनाने का। तो रवि मैट्रिमोनियल करके बनाए थे, तो इसको रन का कहाँ पर इसका फाइल था, डी के अंदर था इसका फाइल, डी के अंदर, डी के अंदर वेबसाइट ये वाला था ना। इसको जो है जरा रन करा लेते हैं, ओपन गूगल क्रोम, भी ब्राउजर के थ्रू आप ओपन कर सकते हो। वेलकम टू रवि मैट्रिमोनियल एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर वी आर स्पेशलाइज्ड इन फॉलोइंग लेट मैरिजेज, अर्ली मैरिजेज, सेकेंड और थर्ड मैरिजेज, डेटिंग कम मैरिजेज, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो क्लिक हियर टू रजिस्टर, इसको क्लिक करते थे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होकर के आता था। बट हम लोग को क्या करना था, ये तो सिंपल लिख वहाँ पर मैसेज प्रिंट कर दिया कि दिस इज रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो कि यहाँ पर ये आपका दूसरा ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, HTML। ठीक है, ये पहला है होम पेज, ये है दूसरा रेस्ट फॉर्म। तो इसमें सिर्फ यही लिखे हुए हैं बॉडी पार्ट के अंदर, दिस इज रेस्टेशन फॉर्म, दैट्स व्हाई इट इज प्रिंटिंग दिस इज रेस्टेशन फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम कि ऐसा ना करके हम लोग क्या करते हैं, एक मीनिंगफुल रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो बनाते हैं। तो मीनिंगफुल रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फॉर्म रहेगा, फिलअप करने के लिए रहेगा समथिंग, इस तरह की चीज यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ होना चाहिए, जैसे कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जैसे आप लोग बनाए हुए हैं इसका, आप बनाए हुए हो, यस सर। आपका बना हुआ है फॉर्म, पूरा पूरा बन गया है, स्टेशन फॉर्म बना हुआ। यस सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो बोले भी थे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है आपको सेंड कर देना है, जो भी बनाइएगा तो वो बना देना है। ठीक है, हो देखें अभी आपका DLL का ही प्रॉब्लम है सर। अब ये विंडोज 7 में इसीलिए बोलते हैं कि अब विंडोज 7 ना यूज करो आप। ठीक है, क्योंकि विंडोज 7 के लिए ऑलवेज इस टाइप का प्रॉब्लम जो है वो आते ही रहता है। ठीक है, क्योंकि विंडोज 7 का सपोर्ट भी खत्म हो चुका है। तो आप अगर सोचोगे कि Microsoft.com से या फिर कहीं से सपोर्ट इसका एग्जैक्ट एकदम मिल जाए कुछ, तो वैसा नहीं हो पाता है, एकदम एग्जैक्ट तो नहीं मिल पाता है। बट मे बी आपको थर्ड पार्टी वेबसाइट से कहीं इसका सोल्यूशन मिले। तो आप सबसे क्या चीज रहता है, जैसे कोई भी चीज अगर जो आपको सर्च करना है तो जस्ट गो टू गूगल, गूगल पर वो एरर डालिएगा, आधा डालिएगा, कुछ भी टाइप कीजिएगा ना तो फिर तो उसके हिसाब से उसका सोल्यूशन पार्टिकुलर पर आप सर्च कर सकते। दिस इज द लर्निंग। तो वैसे देखो, आपके पास नहीं, अगर सोल्यूशन चाहे देन आई विल प्रोवाइड। तो हमको फिर आपको स्टेप बतलाएंगे क्या करना है, हो पाता है तो आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। ओके, क्लिक हियर टू रजिस्टर। ठीक है, तो होना ये चाहिए कि यहाँ पर जैसे ही हम लोग क्लिक करें, यहाँ पर हम क्लिक करें तो ओपन होकर के आना चाहिए क्या, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होकर के आ भी रहा है, मगर उसमें क्या है, अभी कुछ बनाए हुए नहीं है, डेट्स वाई जो लिखे हुए हैं वही आ रहा था। ठीक है, अब इसमें कुछ हम लोग मीनिंगफुल रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम लोग बनाते हैं। तो आपका अंशु बना हुआ है पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है नहीं, सौरभ का बना हुआ है, अंशु और जितने भी लोग हैं सब लोग का रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना हुआ है। अरे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना हुआ है या नहीं? यस सर, ये तो बना हुआ है। बना हुआ है तो ठीक है, नहीं बना हुआ है तो बना भी लेना है। ठीक है, क्योंकि नहीं बनाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, देयर आर नो बेनिफिट फॉर इट। ठीक है, तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, दैट्स वाई।
चलिए हम लोग देखते हैं बना करके, ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, छोटा सा कम फील्ड वाला ही बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहले, चूंकि फॉर्म बनाना है हम लोग को, सबसे पहले कौन सा टैग यूज करना पड़ेगा? बॉडी के अंदर सबसे पहले ऊपर में लिखना फॉर्म। रहेगा, हेलो दिस इज रजिस्ट्रेशन फॉर्म समथिंग। ये जो है लिख देते हैं। तो कौन सा टैग? एक हेडिंग टैग कोई भी यूज कर लेते हैं। H1 बहुत बड़ा हो जाएगा, H2 का ही इस्तेमाल करते हैं। H2, H2 के अंदर लिखते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अदरवाइज H1 के अंदर पहले लिख देते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओह, 1 मिनट, रजिस्ट्रेशन फॉर्म H1 को कर देते हैं क्लोज। 1 मिनट, H1 को कर देते हैं क्लोज, क्लोज H1। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, हालांकि अगर चाहो आप तो स्पेस का यूज करके इसको सेंटर में भी भेज सकते हो। ठीक है, अदरवाइज सेंटर एट्रीब्यूट्स वगैरह भी बहुत सारा चीज होता है। ठीक है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, अगर जो इसको चाह रहे हो आप सेंटर में भेजना। ठीक है, तो एट्रीब्यूट का भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। दिस इज रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीज होना चाहिए? इसके अंदर ऊपर में एक छोटा सा नोटिफिकेशन होना चाहिए। H2 ले लेते हैं। H2 के अंदर रहेगा क्या? ऑल फील्ड्स आर, ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी, मतलब सबको भरना जरूरी है। ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी, ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी। ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी, सभी फील्ड्स जो है वो क्या है? मैंडेटरी भरना। कौन कौन देंगे? फॉर्म, वो फॉर्म के अंदर रहेगा। ठीक है, जितना भी फील्ड रहेगा वो कहाँ पर रहेगा? फॉर्म के अंदर रहेगा। ठीक है, फॉर्म करते हैं, फॉर्म करते हैं, इंड करते हैं। स्टार्ट एंड एंड, फॉर्म के अंदर ही सब कुछ लिखना रहता है। जितना भी इनपुट बॉक्स बनाना है, सबमिट बटन बनाना है, वो सारा कुछ कहाँ रहता है? फॉर्म के अंदर ही रहता है। ठीक है, तो इनपुट बॉक्स में जाते हैं। इनपुट इनपुट टैग का इस्तेमाल जो करते हैं वो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिख देते हैं। सबसे पहले इंटर क्या किया जाता है? कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए सबसे पहला चीज क्या? नेम। नेम, सबसे पहले नेम लेते हैं, नेम। ठीक है, नेम। इनपुट, नेम के बाद जो है वो इनपुट, इनपुट बॉक्स आया। इनपुट में आईडी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाहते हैं कोई बात नहीं। ठीक है, सबसे पहले टाइप, टाइप जरूरी है। आईडी का फिलहाल यूज नहीं है, बट टाइप, टाइप देना जरूरी है। टाइप यहाँ पर क्या रख सकते हैं हम लोग? बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, देखिए। टाइप, टाइप में भी जो है वो बहुत सारा ऑप्शन जो है यहाँ पर आ रहा है। तो हम लोग को रखना है टाइप किस तरह कराना चाहिए। हम्म, अरे टाइप क्या देते थे इनपुट बॉक्स में? टेक्स्ट टेक्स्ट सर। टेक्स्ट, टेक्स्ट। ठीक है, टाइप देते थे टेक्स्ट। ठीक है,
और नेम अगर जो देना चाह रहे हैं तो ठीक, नहीं देना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं। प्लेस होल्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लेस होल्डर में इंटर योर नेम, ठीक है, इंटर योर नेम। इंटर योर नेम, तो यहाँ पर नेम दे सकते हैं, इंटर योर नेम। ठीक है, और चूंकि इसमें एक और चीज कर देते हैं, रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड इसलिए कर देते हैं ताकि जो भी फील्ड है उसमें वैल्यू डालना जरूरी रहे। ठीक है, लेट मी इंटर योर नेम, यहाँ पर रविशंकर। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका एक इनपुट बॉक्स, एक इनपुट जो है वो बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन के लिए बी आर ब्रेक कर लेंगे। नेम के बाद फिर न्यू लाइन में और कौन कौन सा फील्ड होता है, देख लेते हैं जरा। कौन सा वेबसाइट था, साथी.com। फाइंड योर स्पेशल समन, पहले लोड तो हो जा। जीवन साथी। यार ये ठीक नहीं लगा हमको, साथी से .com स्पेशल ढूंढते रह जाएगा। जीवन साथी, इसे था ना जीवन लिखा हुआ, जीवन साथी। अच्छा, जीवन साथी .com। जीवन साथी इसलिए लिखा जा रहा है ताकि जिन जीवन भर साथ रहे। देखो मरण साथी भी होना चाहिए, साथ हमारे जीवन साथी बी फाउंड। अरे कहाँ से रजिस्ट्रेशन करें, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। रजिस्टर्ड फ्री, क्रिएट योर प्रोफाइल सेल्फ, अपने लिए। किसका मेल डालते हैं, ना 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 अपना नंबर नहीं डालेंगे तो बड़ी परेशान करेगा। किसी को रजिस्टर करना है यहाँ पर, सर आप अपना दोस्त का नंबर डाल दीजिए। दोस्त का नंबर डाल देंगे तो फिर दिक्कत हो जाए। किसको रजिस्टर कर दें, सौरभ आपका रजिस्ट्रेशन करवाना है। आप अपने इंसान, पापा का नंबर डाल दीजिए। सब लोग एकदम शांत। न सौरभ का मन कर रहा है डाल दें। नहीं सर। नहीं सर, नहीं सर, सुनिए ना मेरा बात। हाँ, मेरे दोस्त का नंबर डाल दीजिए। ना 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 ये सब काम नहीं। अच्छा खैर, जो भी है रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपने से बनाते हैं। ठीक है, अब उतना कहाँ सर्च करते रहेंगे रजिस्ट्रेशन केस को, फिर ये करें, ढूंढते रहे कौन रजिस्टर करेगा, कौन इससे शादी करेगा। यहाँ से जीवन साथी .com से कोई शादी करता है, हमारे आसपास तो एक को नहीं दिखा है अभी तक। ये सब बड़े लोग के हैं, हम लोग छोटे छोटे आदमी हैं। हाँ,
नेम हो गया और क्या क्या रहता है, नेम हो गया, फादर नेम वगैरह कुछ रहता है। ये रजिस्ट्रेशन सिर्फ कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन में सिर्फ मेल वगैरह ही रहता है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर भी शो कर रहा है क्या, मेल है, जेंडर है, यही सब ना चाहिए, मोबाइल नंबर बस, दैट इज एनफ। ठीक है, तो देखते हैं। नेम हो गया, ईमेल आईडी, ठीक है, ईमेल आईडी, यहाँ पर भी इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल कर देते हैं, यहाँ पर टाइप में कर देते हैं ईमेल, प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर ईमेल, अदरवाइज प्लेस होल्डर में एक अच्छा से यहाँ पर शो कर रहा था प्लेस होल्डर में, या someone@gmail example.com, someone@example.com, ये डाल देते हैं, हम लोग का भी शो करेगा ऐसे ही, someone@example.com, ये रहेगा हम लोग का भी। ठीक है, इसको भी रिक्वायर्ड कर देते हैं। ठीक है, और फिर बीआर, बीआर टैग तो है ही। someone@example.com, ये आ गया। अच्छा, एक और बीआर ताकि थोड़ा और न्यू लाइन में है। ठीक है, उसके बाद क्या है, नेम हो गया, ईमेल आईडी हो गया, उसके बाद मोबाइल नंबर ना, नेम हो गया, आईडी हो गया, ईमेल आईडी हो गया, और फिर उसके बाद मोबाइल नंबर। जेंडर, पहले जेंडर ही लिखते हैं, जेंडर, जेंडर, जेंडर में मेल फीमेल ऐसे करके रहेगा। ठीक है, जेंडर, एक मिनट, ठीक है, ये जेंडर, जेंडर में इनपुट बॉक्स, इनपुट टाइप क्या रहेगा जेंडर में, टाइप रेडियो रेडियो, रख लिया जाए। रेडियो। ठीक है, टाइप में क्या रहेगा, रेडियो, रेडियो, रेडियो क्यों रहेगा टाइप में, उसके बाद नेम, नेम इक्वल टू जेंडर, नेम इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा फिर जेंडर, उसके बाद फिर फीमेल या फिर मेल। हम्म, एक मिनट, एक मिनट, नेम रहेगा रेडियो, और इसका वैल्यू रेडियो बटन जो है मेल वाला में, तो यहाँ पर अच्छा ये दिया हुआ है, इस तरह का बनाया जाए, इस तरह का भी बात बताया हुआ है ना आप लोग को बनाने के लिए, ड्रॉप डाउन,
तो ड्रॉप डाउन भी बना सकते हैं, अदरवाइज ड्रॉप डाउन भी बना सकते हैं, अदरवाइज ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है। रेडियो। जेंडर और इसके सामने रहेगा मेल फीमेल करके, तो इसको न्यू लाइन में करते हैं here तो न्यू लाइन तो ब्रेक करेंगे लाइन। अरे जेंडर हो गया। जेंडर ऊपर लिखते हैं और नीचे में क्या करते हैं, बी टैग के अंदर इसको डालते हैं जेंडर, क्लोजिंग बी टैग। यस, आवाज आ रही है अभी सबको या नहीं? अरे यहाँ पर हो गया एक मेल के लिए और दूसरा हो गया फीमेल के लिए। फीमेल के लिए भी इनपुट बॉक्स ये सब तो सेम ही रहेगा। मेल फीमेल, मेल फीमेल। ठीक है यहाँ पर। और ईमेल आईडी हो गया। अब कौन सा फील्ड रखना चाहिए, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर में भी इनपुट ले लिए और उसके बाद टाइप इक्वल टू यहाँ पर टेक्स्ट हो गया और प्लेस होल्डर इक्वल टू। सिर्फ टेक्स्ट नहीं होगा, नंबर होगा ना? ना ना, नंबर लेना जरूरी नहीं है, मोबाइल नंबर टेक्स्ट ही रहता है ना, इंटर मोबाइल नंबर। टेक्स्ट में से हम लोग ABCD भी लिख सकते हैं, पर नंबर नहीं है तो 1 2 ही सिर्फ होगा। मोबाइल नंबर में भी प्लस लिखने की जरूरत पड़ती है अंशु, प्लस 91 जो इंक्लूड किया जाता है वो मोबाइल नंबर में भी लिखने की जरूरत पड़ती है ना, क्योंकि वो कंट्री कोड के लिए। समझिए या नहीं? लिखा हुआ रहता है पर हम यूज नहीं किया उसका कहीं। अच्छा, लिखा हुआ रहता है। अच्छा, अगर जो लिखा हुआ चाह रहे हैं कि पहले से प्लस 91 लिखा हुआ रहे, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं
कि कंट्री कोड के लिए क्या किया हुआ रहता है जनरली, कि बगल में कंट्री कोड रहता है, उसके जस्ट एकदम सटा करके एक और टेक्स्ट बॉक्स बनाया जाता है, ठीक है, जिससे कि पता ना चले, बट हालांकि दो दो वहां पर टेक्स्ट बॉक्स लिया हुआ रहता है, या तो एक जो है वो कंट्री पूरा लिस्ट दिया हुआ रहता है, ड्रैगन, ये क्या बोलते हैं, ड्रॉन मेन्यू टाइप का बना हुआ रहता है, ठीक है, तो वो सब हम लोग इफेक्ट देखेंगे, सीएसएस का इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादातर वो बेटर दिखेगा, इसमें अच्छा दिखेगा नहीं, वैसे चाहे तो हम लोग कर सकते हैं वो भी, अगर हम लोग चाहें तो वो सब भी कर सकते हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर हो गया सेम यहाँ पर, ये दोनों को कॉपी हर बार करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि न्यू लाइन में तो जाना ही है, ठीक है। जेंडर हो गया मेल फीमेल, ईमेल आईडी हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, और क्या क्या रहना चाहिए फील्ड। डेट ऑफ बर्थ सर। हाँ, डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ नहीं, एज कर देते हैं ठीक है, डेट ऑफ बर्थ से बेटर है कि एज कर देते हैं, एज, एज क्या है आपका, वो भी रहेगा इनपुट बॉक्स ही, टाइप इक्वल टू, टाइप इक्वल टू क्या रहेगा, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, प्लेस होल्डर, सारे को रिक्वायर्ड कर रहे हैं, जितने भी फील्ड है सब में रिक्वायर्ड कर रहे हैं, ठीक है, प्लेस होल्डर इक्वल टू एज, एज लिखा हुआ रहेगा, एज, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या रहना चाहिए फील्ड, नेक्स्ट फील्ड सिर्फ क्या रहना मदर्स नेम चाहिए, नहीं होता है क्या? फादर नेम मदर नेम रजिस्ट्रेशन में रिक्वायर्ड नहीं होता है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या फादर नेम मदर नेम लेकर के डिटेल वो सर उतना देने होता की है, जरूरत हम मेरे हिसाब से नहीं, सर हम फॉर्म होता है, अभी हम रजिस्ट्रेशन, अभी फॉर्म भरे थे रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसमें था। ये कॉलेज वाला थोड़ी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो शादी वाला हो रहा है, शादी वाला में कौन सा आप आधार कार्ड बनाना है अभी, ओ पता नहीं था। ये शादी का रजिस्ट्रेशन है ना, थोड़ी कॉलेज वाला रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, तो इसमें वैसा जरूरत नहीं है। और भी इसमें कुछ फील्ड ऐड कर सकते हैं, जैसे आर आर यू इंटरेस्टेड इन डेटिंग समथिंग, जो कि वहां पर लिखा हुआ है, जैसा कि हम लोग के मैट्रिमोनियल में क्या लिखा हुआ है, कि हम लोग यहाँ जो है वो कौन कौन से साथी है समथिंग, ठीक है, अरे 1 मिनट, कहाँ गया, हाँ, ये डेटिंग कम मैरिज एज समथिंग, तो इससे रिलेटेड कुछ फील्ड डाल सकते हैं, जैसे आर यू इंटरेस्टेड इन डेटिंग समथिंग, ठीक है, तो हम लोग आर यू डेटिंग, आर यू इंटरेस्टेड इन डेटिंग समथिंग, ठीक है, तो यस नो करके हम लोग इसमें डाल सकते हैं। इसको एक हेडिंग टैग टैग के अंदर रखते हैं, H4 या अदरवाइज H3, H3 के अंदर रखते हैं, ठीक है, ये थोड़ा कलर मतलब बोल्ड कलर में भी आ गया, ठीक है, और यस नो करके एक इनपुट बॉक्स में डाल देते हैं, रेडियो बटन बना करके यस नो करके, ठीक है, यस नो, तो अच्छा एक चीज बता दे रहे हैं,
आप लोग को पता नहीं, वो लेबल वाला बतला है क्या, लेबल टैग बतला है? आई एम नॉट श्योर कि लेबल टैग बतला है या नहीं। लेबल टैग बतला है सौरभ? नो सर। नो सर। लेबल टैग नहीं बतला है, ठीक है। तो हालांकि इसका कोई जरूरत नहीं है, ऐसे भी काम चल ही रहा है। जैसे ये मेल लिखे हुए हैं, मेल के जस्ट बगल में इनपुट बॉक्स लिए हुए हैं, तो ऐसे 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 भी काम चल रहा है, ठीक है। बट अगर जो हम लोग चाहें तो इसके जगह पर जो हम लोग ये लिख रहे हैं, इसके जगह पर हम लोग लेबल, क्योंकि ये जो इनपुट बॉक्स लिए हुए हैं, ईमेल आईडी समथिंग जो यहाँ पर शो हो रहा है, इसका एक तरह से ये जो इससे पीछे जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं वो क्या काम कर रहा है, एक लेबल का काम कर रहा है। लेबल का काम कर रहा है मतलब उसके जस्ट पीछे लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड द लेबल। लेबल का ये काम कर रहा है। जैसे कोई भी चीज जैसे टेक्स्ट बॉक्स अगर जो यहाँ पर अवेलेबल है, ये टेक्स्ट बॉक्स है, और इसके पीछे अगर कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे इंटर योर नेम समथिंग, अगर अगर जो यही लिखा हुआ है, तो ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम्म इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेबल। लेबल क्या बोलते हैं? लेबल। लेबल इसको हम लोग बोलते हैं, लेबल। लेबल हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। ये जो टेक्स्ट, ये किसी भी टेक्स्ट बॉक्स यानी कि एंट्री जो होगा डेटा मेरा, एंट्री जो होगा डेटा, जैसे रविशंकर अगर जो हम लोग डालेंगे तो वो कहाँ पर डालेंगे? इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डालेंगे, इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। मगर बॉक्स जस्ट पहले जो लिखा हुआ है, जो कि ये बता रहा है कि इसमें क्या एंट्री करना है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द लेबल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेबल बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देखो कि ये जो लिखे हुए हैं, मेल हो गया या फिर ईमेल आईडी हो गया, तो ये इनपुट बॉक्स के पहले लगा हुआ है या नहीं? इनपुट बॉक्स के सारा ये पहले लगा हुआ है, इट मींस इट इज वर्किंग एज अ लेबल। यानी ये सब भी किस तरह का काम कर रहा है? लेबल की तरह काम कर रहा है, ठीक है। हालांकि अगर चाहे हम लोग तो इसके जगह पर एक टैग का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा टैग है? ठीक है, लेबल टैग का हम लोग इस्तेमाल इसके जगह पर कर सकते हैं। जैसे जैसे आर यू इंटरेस्टेड इन डेटिंग, तो यहाँ पर यस नो आएगा, दो तरह का ऑप्शन रहना चाहिए, यस नो। तो इसमें एक लेबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेबल। लेबल टैग का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेबल के अंदर कुछ एट्रीब्यूट लोग यूज करेंगे। लेबल के अंदर जो है हम लोग कुछ एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, जैसे लेबल, और यहाँ पर फॉर, किसके लिए तो यहाँ पर नेम देना पड़ेगा, ठीक है। लेबल फॉर तो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा को आप जो लेबल यूज कर रहे हैं वो किसके लिए यूज कर रहे हैं, यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा आपको। तो लेबल फॉर डेटिंग, डेटिंग, लेबल फॉर डेटिंग, ठीक है। लेवल फॉर डेटिंग, डीएटी कर दिए। अब ये डीएटी कहाँ से आएगा, इसका क्या मतलब है, ठीक है। क्या होना चाहिए वहां पर? सो 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 यहाँ पर क्या होना चाहिए? लेबल, लेबल के अंदर क्या शो होना चाहिए? आर यू इंटरेस्टेड इन डेटिंग, तो यस नो शो होना चाहिए। तो इसके अंदर लिख दें यस, यस, ठीक है। कैन यू क्लोज दिस लेबल? लेबल, लेबल को, ठीक है, क्लोज हो गया। अब देखिए, इसके बाद आप लीजिए इनपुट बॉक्स, ठीक है। इनपुट बॉक्स में आईडी इक्वल टू आप दे दीजिए डेट, ठीक है, डी एट टी, ठीक है। ये इसका आईडी रहेगा। आईडी का मतलब इसी के जरिए इस इनपुट बॉक्स को वो यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा, कहाँ पर? इस लेबल के अंदर। जैसे लेबल के अंदर जो इस इनपुट बॉक्स का जो भी इनपुट बॉक्स रहेगा, इसका जो भी आईडी रहेगा, इसी आईडी के जरिए ये लेबल क्या होगा, उससे अटैच होगा, ठीक है। तो DAT इज इट्स आईडी नेम। DAT यहाँ पर क्या है? इसका आईडी नेम है। जैसे टाइप क्या रहना चाहिए? टाइप क्या रहना चाहिए यस नो में? रेडियो, सिंपल, रेडियो। नेम तो आप दे सकते हो कोई भी नेम, आप इंडिपेंडेंट हो, नेम आप डेटिंग रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। नेम आप कुछ भी दे सकते हो,
ये आईडी और दोनों अलग चीज है, याद रखिएगा। ये जो आईडी का आप इस्तेमाल कर रहे हो यहाँ पर, ये जो आईडी आप देख रहे हो, इसका सिंपल ये मतलब है, इस आईडी का मतलब सिंपल ये है कि जो ये आईडी रहेगा उसी के इसी आईडी से जो है वो इसका कॉरस्पॉन्डिंग लेवल क्या होगा, अटैच होगा। जो भी लेबल एक बना दिए, ये लेबल लिख दिए हैं, ठीक है, तो ये लेबल जो है इसी आईडी से क्या होगा, अटैच होगा। क्लियर है बात या नहीं? ठीक है। यस नेम यहाँ पर लिख के वैल्यू, वैल्यू वैल्यू कुछ भी नहीं देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यस, यस लिखने के बाद आगे आइए इसके बाद, ठीक है। यस और नो, इसी तरीके से नो का भी बनाते हैं, नो का भी कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेक करना पड़ेगा इसको। यस नो, अदरवाइज इधर अगले बगल रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी ब्रेक करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर रख सकते हैं नो, ठीक है। इसको डेट 1 कर देते हैं, DAT1 मतलब डेटिंग, यस नो, ठीक है। आर यू इंटरेस्टेड इन डेटिंग, यस और नो, यू कैन राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या फील्ड होना चाहिए फॉर्म के अंदर, नेक्स्ट फॉर्म के अंदर क्या फील्ड होना चाहिए? एज हो गया, इंटरेस्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट जो है कुछ ऐसा भी ऑप्शन होना चाहिए, किस तरह की जीवन साथी आपको चाहिए, समथिंग लाइक दैट। कुछ इंटरेस्टिंग वैसा कुछ, कुछ इंटरेस्टिंग चीज, जैसे योर एक्सपेक्टेशन लाइक समथिंग, तो H3 का इस्तेमाल करते हैं, योर एक्सपेक्टेशन लाइक, योर एक्सपेक्टेशन लाइक H3, योर एक्सपेक्टेशन लाइक, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, किस तरह, ठीक है। इसके अंदर जो है वो बहुत सारा बनाना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। जैसे किस तरह की चाहिए, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, समथिंग, ठीक है। तो इसके लिए एक बतलाए थे आपको, सेलेक्ट, सेलेक्ट बतलाए थे, टैग, सेलेक्ट टैग बतलाए थे या नहीं, प्लीज कंफर्म। यस सेलेक्ट सर, बताए थे आप। मल्टीपल में से एक को बताए सेलेक्ट करना हो, डेट वाई सेलेक्ट, यस सेलेक्ट, सर ठीक है। सेलेक्ट के अंदर अगर चाह रहे हो ये क्लास वगैरह देना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, जस्ट स्टार्ट द सिलेक्ट, जस्ट इन द सिलेक्ट, ठीक है। सिलेक्ट के अंदर ऑप्शन यूज करना बतलाए थे, ऑप्शन बतलाए होंगे। यस सर, वो भी बताए थे। ऑप्शन में वैल्यू इक्वल टू, यस जैसे सपोज कि सबसे पहले मेरी सबसे फर्स्ट है रश्मिका मंडाना, किसकी तरह, रश्मिका मंडाना की तरह, ठीक है। आप पूरा नाम भी डाल सकते हो, अदरवाइज इतना बड़ा नाम डालने की जरूरत नहीं है। वैल्यू इसका ये रहेगा और बीच में इसका रहेगा जो शो होना है, रश्मिका मंडाना स्लेशन ऑप्शन। चलिए ये हो गया। सेकंड, एक चीज देखिए, एटम का एक बतला दे रहे हैं शॉर्टकट, कि अगर जो आपको क्या सिंपल क्या करना है, आपको पूरा लाइन को कॉपी करना है, ठीक है। कहीं भी जाइए इस लाइन में, यहाँ पर भी है, ये लास्ट में आप हो,
या फिर फर्स्ट में हो, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल क्या करना है, यहीं पर जाकर कंट्रोल सी प्रेस कर दीजिए, ठीक है, और अगले में आकर कंट्रोल भी प्रेस कर दीजिए। पूरा लाइन कॉपी हो चुका है, समझे? पूरा सेलेक्ट करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सपोज कीजिए कैटरीना, कैटरीना, कैटरीना कैफ नाम है ना उसका, पूरा पूरा नेम क्या है? कैटरीना, कैटरीना। नेक्स्ट अनुष्का शेट्टी, अनुष्का शेट्टी। नेक्स्ट, अरे नेक्स्ट किसका दे दें? रकुल, रकुल प्रीत सिंह। योर एक्सपेक्टेशन लाइक रश्मिका, कैटरीना कैफ, अनुष्का शेट्टी, रकुल प्रीत सिंह। और एक आध बढ़ा देते हैं, कोई और नेम? साई पल्लवी, पल्लवी। जिसका अगर जो म्यूट हो जाता है या फिर म्यूट अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो आप, तो आप ये कर दोगे, क्या बोलते हैं, चैट में दे दोगे, क्योंकि हो सकता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम कारण ऐसा होता है। शाही पल्लवी। नेक्स्ट, कोई और? आलिया भट्ट सर। लगा हमको, आलिया, आलिया भट्ट की सिस्टर का क्या नाम है? हैव यू हर्ड अबाउट दिस वन? सिस्टर आलिया भट्ट। जैसे साहिन कुछ भट्ट नाम है। एक पूजा भट्ट भी है। पूजा भट्ट इसकी सिस्टर की बात बोल रहे? इसकी सिस्टर साहिल भट्ट कैसे हो सकती है? आलिया हो गया, उसके बाद फिर और कोई? श्रद्धा कपूर। श्रद्धा कपूर, श्रद्धा, श्रद्धा, ठीक है। तो क्या नाम है सर आलिया भट्ट की बहन का? हाँ ठीक है, पूजा भट्ट ही है। वो उसकी खुद की बहन नहीं है सर वो? कौन, पूजा भट्ट? जैसे उसकी एक और बहन है जो साहिन भट्ट नाम है। पता नहीं, वो पूजा भट्ट उसकी खुद की बहन है, नहीं सर, उसके महेश भट्ट पापा की। डबल शादी किए थे। वो जो भी हो, बहन तो वही है, हाँ बहन वही है ना। सर। पूजा भट्ट का बहुत सारा मूवी अच्छा नहीं चला उस टाइम में। खैर, ये हो गया आपका योर एक्सपेक्टेशंस लाइक, यहाँ पर आपका एक्सपेक्टेशन पूछा जाएगा, ठीक है। एक ऑदर का भी ऑप्शन रहना चाहिए, कोई ऐसा भी आ सकता है जो कि जिसको ये सब पसंद ही ना हो, तो ऑदर, ऑदर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो शो करेगा इसमें एक ऑदर्स का भी ऑप्शन रहेगा, ठीक है। सिलेक्शन हो गया, चलिए उसके बाद अब सबमिट कर दिया जाए या फिर कुछ और भी, जैसे कितनी शादी चाह रहे हो आप।
समथिंग, कितनी कितनी शादियां चाह रहे हो, ऐसा भी रहता है क्या? नो सब आज देश में तो फिलहाल एक ही शादी मान्य है। क्या जी? एक शादी करने में तो हालत खराब हो जाता है। हाउ मेनी मैरिजेज यू वांट? पहले का राजा सब 7 7 8 8 शादी मिनिमम करता था। वो सब के लिए भी है, क्योंकि कुछ राजा टाइप के लोग भी यहाँ पर आएंगे ना। तो कितनी शादियां चाहिए? लेट मी कॉपी। 1 2 3 4 1 2 सॉरी 2 3 3 बस 3, ज्यादा से ज्यादा 3 से ज्यादा नहीं, नहीं तो फिर बाकियों को नहीं मिलेगी। 1 2 3, ठीक है। एक ही आदमी 10 से कर लेगा तो फिर एक है, पता नहीं कौन सा कंट्री है, हाँ, आइसलैंड। हैव यू हर्ड अबाउट दिस वन? आइसलैंड, हैव यू हर्ड अबाउट आइसलैंड? यस यस आइसलैंड में क्या है, जितना अगर आपके पास, आप अगर आइसलैंड में जाइएगा तो जितना भी मतलब शादी कीजिएगा, वो मतलब आप जितना पर आप जाकर के शादी कर लो, ठीक है, 1 से 2 से 3 से जितना आप कर लो उतना ज्यादा आपको पैसा मिलेगा। साथ ही साथ आपको गवर्नमेंट जॉब फ्री, गवर्नमेंट आपको पैसा देगी, ठीक है। गवर्नमेंट जो है आपको वहां के पैसा देगी, रहने खाने पूरा जिंदगी जीने का। जॉब भी मिलेगा वहां पर, एक सिक्योर्ड जॉब। कुछ और यहाँ पर आपके कैरेक्टरिस्टिक्स भी जानना जरूरी है जो शादी करेगा। आर यू आर यू हेवी अल्कोहलिक समथिंग? आर यू अल्कोहलिक? आर यू अल्कोहलिक? क्या आप अल्कोहलिक हैं? यस नो करके दे सकते हैं, अदरवाइज आर यू हेवी अल्कोहलिक? हल्का फुल्का तो चलेगा, हेवी अल्कोहलिक? अदरवाइज अब ये सब चीज मेंशन करने की जरूरत नहीं है। कोई जो है नेगेटिव चीज मेंशन कहाँ करता है, तो इतना काफी है मेरे हिसाब से रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए। उसके बाद जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर जो आप देना चाहते हो तो वो भी आप दे सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, योर प्रेफरेंसेज, फीडबैक, या फिर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि देखो शादी होगा तो यहाँ रहना है, समथिंग इस तरह का कोई इन्फॉर्मेशन अगर जो देना चाहते हो तो उसके भी आप ले सकते हो एक बॉक्स, ठीक है। आप उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हो अपने बारे में, तो वो सब आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक बनाते हैं, सबमिट कर देते हैं।
एक होगा सबमिट। इनपुट टाइप में हो जाएगा सबमिट। सबमिट। 1 मिनट, ब्रेक कर लें इसको। कहाँ पर गया वो, सिलेक्ट के अंदर है। सबमिट है, बट सबमिट सिलेक्ट के जस्ट बाद ब्रेक बियर ब्रेक। अब इसके बगल में, सबमिट के जस्ट बगल में होना चाहिए क्लिक फॉर सबमिटिंग, अदरवाइज क्लिक। जैसे ही सबमिट पर क्लिक कर तो क्या होना चाहिए, थैंक्स फॉर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आना चाहिए। ठीक है, तो यानी दूसरा पेज जो है वो ओपन होकर के आना चाहिए और उसमें लिखना चाहिए क्या, थैंक्स फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये होना चाहिए। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि दूसरा पेज ओपन होकर के आए, तो क्या करना पड़ेगा, अब हमको एक नया पेज लेना पड़ेगा। एक नया पेज ले, चलिए एक नया ले लिए। अरे 1 मिनट, रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज देयर, इसको भी सेव कर देते हैं। ठीक है, कहाँ पर, यहीं पर, किस नाम से कर देते हैं, सबमिट .html। ठीक है, और यहाँ पर अभी फिलहाल HTML, और यहाँ पर सबमिट फॉर्म। ठीक है, यहाँ बॉडी के अंदर H1 के अंदर लिख देते हैं थैंक्स फॉर सबमिटिंग, थैंक्स फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और ये submit.html कॉल होना चाहिए कहाँ पर, रजिस्ट्रेशन में। ठीक है, तो इसके लिए फिर क्या करेंगे, कहाँ पर लिखेंगे, किसकी याद रहा, अंशु, कहाँ पर लिखेंगे, क्या सर? अब हम चाह रहे हैं कि सबमिट करें तो दूसरा फॉर्म ओपन होकर के आए, उसके लिए क्या करेंगे, फॉर्म में एक्शन बटन लिखेंगे सर, इसको सेव करके। हाँ, जिस पेज में फॉर्म थे के बना रहे फॉर्म, एक्शन उसमें फॉर्म में एट्रीब्यूट। एक्शन बटन। हाँ, यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्शन इक्वल टू submit.html। ठीक है, देखते हैं क्लिक करके, अदरवाइज फर्स्ट है ऐसे ही डायरेक्ट क्लिक करते हैं। क्या लिखा है, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। सबसे पहले अंशु कुमारी, मोबाइल पर कुछ भी, एज तो सॉरी 25, डेटिंग नो, इंटर एक्सपेक्टेशन लाइक। अच्छा अच्छा, एक चीज तो गड़बड़ कर दी है, फीमेल के हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन रहना चाहिए।
वो अपने से खुद से आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। तो अंशु कुमार कर देते हैं, क्योंकि अंशु दोनों लड़का लड़की दोनों का नाम होता है। अंशु। सर इसे अच्छा नाम चेंज अंशु कीजिए। अंशु अंशु लड़का का भी नाम होता है। अच्छा हाँ बता सर, आप इसे अच्छा नाम, आप अपना नाम लिखिए ना सर। अच्छा ठीक है, हम अपना नाम लिख देते हैं, रविशंकर। यस। आर यू इंटरेस्टेड इन डेटिंग? यस। अरे हम कहाँ जा रहे हैं? फर्स्ट चॉइस, या एक ही मैरिज चाहिए, दो चार नहीं। क्लिक। थैंक्स फॉर रजिस्ट्रेशन। क्लियर है? जो चाह रहे तो वो हो गया। कोई डाउट है? ये सब जैसे क्लिक करें, यहाँ पर आ गया। तो ये एक सिंपल सा HTML का बना, एकदम खराब लग रहा है दिखने में, फिर स्ट्रक्चर बन गया। एक बोल सकते हैं कि ये ना मानव कंकाल स्ट्रक्चर बन गया। HTML is only for structure, not for designing. For designing, I will discuss CSS. Don't worry. ये सेम फॉर्म को CS इतना ही फील्ड रहेगा, फील्ड एक भी नहीं बढ़ाएंगे, बट इसी को आप CSS से देखिएगा, डेफिनेटली इट विल प्रेटी। ओके। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी अब नेक्स्ट यानी कल। वो ओके। फाइल ओपन कीजिए तो सर एक बार।